जितना तो 6-7 महीने में कमाया ना, पहले केस में लग जाएगा उतना, फिर क्या करोगे भाई? ये नहीं यूट्यूब की फर्स्ट इनकम है। हाँ, ये यूट्यूब की फर्स्ट इनकम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में रजब भट्ट ने ओन शेख की सब बातों का जवाब मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और तलाक का बता दिया है कि ईमान के साथ उसकी तलाक हो चुकी है और ये फाइनल है। आपके घर में मेरा सिर्फ लेना देना की ईमान से है, और वो भी मैं कानूनी तौर पे आऊंगा, मिलूंगा जितना मेरा होगा बस। बाकी उसकी माँ का राइट है, वो रहे, ठीक है। ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन भाई, अपनी ब्रॉड करो, और अगर मुझे टारगेट करना है तो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट करो। फर्स्ट इनकम आ गई है। अब मैंने बंदे को बंदा नहीं समझा करना, अब से ऐसे चला करना। अब से मैंने बंदे को बंदा नहीं समझना, ठीक है। मैंने समझना बस मैं ही मैं हूँ हर जगह। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट की पहली इनकम कितनी आई थी और ओन शेख की इनकम कितनी आई है? ऑन जो है वो डायरेक्टली जो है वो रजब भट्ट पर टॉन्ट करता दिखाई दे रहा था। ऑन ने बोला कि मैं बंदे को बंदा नहीं समझता। इसका जवाब देते हुए रजब भट्ट ने कहा, अगर तो तुमने मुझ पर टॉन्ट करना है तो खुलेआम मर्दों की तरह सामने आओ, और जो बात तुमने मुझे कहनी है वो मर्दों की तरह सामने आमने सामने होकर कहो, ताकि मैं भी तुम्हें फिर उसका जवाब दे सकता हूँ। डायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली मत बोलो। रजब भट्ट ने बोला कि मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के घर में से सिर्फ और सिर्फ ईमान के साथ है, ना कि ईमान के साथ या तुम लोगों के साथ। मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम लेना बंद करो। मुलाकात तो ना, फिर अब मेरे तो केस खत्म हो गए हैं, अब मैंने करवाने हैं। आपके जितने यहाँ पर है ना पाकिस्तान वाले, ये पुराने पिंडों में जो बैठे हुए हैं। साथ ही रजब भट्ट ने जो है वो उनके मामू को भी टारगेट करते हुए बोला कि तुम बड़ा अपने मामू करते हो, तुम्हारे बड़े लॉयर हैं मामू, उनको भी सामने लेके आओ, जो लोग मुझे बददुआएं निकालते हैं मेरे बच्चों को और जो है वो गजल को और मेरे घर वालों को बददुआएं देते हैं। इधर फिक्र ना करो, जो बोलते वक्त सोचती नहीं है, बददुआ देते वक्त सोचती नहीं है। आई प्रॉमिस मैं किसी एक को छोड़ गया, मेरी वारी से फर्क हो गया। मैंने रजब भट्ट ना करना जिन्हें भी छट गया थे। रजब भट्ट ने ईमान के साथ अपनी तलाक कंफर्म कर दी है और उसने बोला है कि हमारी तलाक हो चुकी है और ये बात अब पुरानी हो चुकी है, आप लोग भी मूव ऑन कर जाओ। और जबकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और मैं इन बातों पर नहीं सोचता हूँ अब, तो तुम लोग भी मेरा नाम बार बार लेकर इससे जितना कमाना था तुम लोगों ने कमा लिया है। मेरे तो टल वीरे तेनू सब तो बड़ी तेरी गलतफहमी है कि तुसी अपने जेड़ा दुश्मन ना कमजोर समझ लेंदे हो। तेरा इस टाइम सब तो बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। रजब भट्ट ने ओन शेख को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया है और इसका कहना है कि ओन शेख मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे पुत्र की कितने तुसी नुमाइश करते हो वीडियो कॉल, तो मेरे को सारा कुछ है। रजब भट्ट ने कहा, मैं खामोश हूँ, तुम लोग मेरा बच्चा दिखाकर व्यूज लेते हो। क्योंकि मैं कानूनी तौर पर कुछ कर नहीं सकता, उसकी माँ का पहला राइट है, ठीक है, उसकी माँ का पहला राइट है। रजब भट्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर मैं अपने बच्चे को मिलूंगा ताकि तुम लोगों की शक्ल मुझे देखनी ना पड़े और ना ही मुझे तुम लोगों की बातों को सहना पड़े। ईमान जो है वो ईमान की माँ है और उसका पहला हक है, पर मैं उसका बाप हूँ, मेरा भी उस पर बराबर हक है और मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करूंगा। रजब भट्ट ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोला है कि ओन शेख जो अपने व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेकर मशहूर होता है, मेरे बेटे को दिखाकर व्यूज हासिल करता है और पैसे छाप रहा है, ये उसके उतना ही पैसे हैं कि अगर मैंने उस पर केस कर दिया तो एक ही पेशी में उसके सारे पैसे लग जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा। बहुत समय खामोश रहा, लेकिन अब रजब भट्ट ने खामोशी तोड़ दी है और खुलेआम लाइव पर आकर उसने ओन शेख को ये मैसेज दिया है कि मेरे खिलाफ भौंकना अब बंद कर दो। तुम्हारी बहन से और तुम लोगों से पीछे मैं अब छुड़ा चुका हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने समझा कि तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, पर तुम लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो, अब मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे जितनी नफरत मिलनी थी, जितनी औरतों ने मेरे से नफरत करनी थी कर ली, एंड आई डोंट माइंड, आई एम गुड विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हर चीज है मेरे पास, और जो मुझे कानूनी हक चाहिए अपने बेटे पे वो भी मिल जाएगा। मैं ईमान को कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अपने दोनों की साइड बता रहा हूँ कि ईमान ने अपना भाई अपनी फैमिली चूज की। रजब भट्ट का कहना था कि उसका दिल ईमान की तरफ से साफ है और शायद उसकी मोहब्बत भी, लेकिन ईमान ने रजब भट्ट को छोड़कर अपना भाई और अपनी माँ को चुना है और उनके साथ रहना ही उसने मुनासिब समझा है। मैंने अपनी माँ और अपनी फैमिली चूज की, ठीक है, ये चीज खत्म हो चुकी हुई है। कुछ नज़र में लोगों की सिल्वर बटन की कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उनकी जो फर्स्ट इनकम थी वो फ्यू डॉलर्स क्यों थी। अगर ओन शेख हर व्लॉग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली साफ अल्फाज में रजब भट्ट पर टॉन्ट करता हुआ दिखाई देता है और जब उससे पूछा जाए तो वो कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने तो उनको टॉन्ट नहीं किया है, और अपनी बात से मुकर जाता है। शोहरत से बचाए, जिसके बाद मेरे अंदर गरूर आ जाए और मेरे जो करीबी रिश्ते हैं मैं अपने रिश्तों का एहसास भूल जाऊं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? जो ओन शेख और रजा भट्ट की लड़ाई अब तक सोशल मीडिया पर चलती आ रही है, कभी कहते हैं सुलह हो गई है, कभी कहते हैं सुलह नहीं हुई है। और जाते जाते मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप रजब फैमिली है या ओन फैमिली है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।